नर सेवा नारायण सेवा के लिए समर्पित ममता चैरिटेबल ट्रस्ट के तत्वाधान में उसके पंजीकृत कार्यालय मालवीय नगर लखनऊ पर दिव्य प्रेम सेवा मिशन हरिद्वार के संस्थापक अध्यक्ष माननीय आशीष जी गौतम का भव्य अभिनंदन किया गया। ममता चैरिटेबल ट्रस्ट के संस्थापक अध्यक्ष एवं मुख्य ट्रस्टी गरीबों के मसीहा तथा भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ क्षेत्रीय उपाध्यक्ष श्री राजीव मिश्रा एवं उनकी पूरी टीम ने लगभग 1 किलोमीटर की परिधि में स्वागत पंक्ति में खड़े होकर पुष्पवर्षा कर करतल ध्वनि से अतिथि का अभिनंदन किया। दिव्य प्रेम सेवा मिशन हरिद्वार द्वारा आयोजित जांताराजा ऐतिहासिक महानाट्य दिनांक 26 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2023 स्थान जनेश्वर मिश्र पार्क गोमती नगर लखनऊ में आयोजित किया जा रहा है। रत्नेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। सेवा मिशन हरिद्वार एक स्वैच्छिक अध्यात्म प्रेरित सेवा संगठन है। आदरणीय आशीष भैया जी उसके संस्थापक अध्यक्ष हैं। हरिद्वार रहते हैं। कुछ रोगियों की सेवा करना और उनके स्वस्थ बच्चों का सर्वांगीण विकास करना, यह इस सेवा संगठन के माध्यम से काम होता है। 12 जनवरी 1997 को हरिद्वार के चंडी घाट पुल के नीचे दिव्य प्रेम सेवा मिशन की स्थापना हुई थी। आज 2 अस्पताल, 2 स्कूल, 1 ITI, 1 पैरा मेडिकल कॉलेज, इन सभी संस्थाओं के माध्यम से प्रतिदिन 150 से 200 रोगियों की अस्पतालों में फ्री में दवा होती है। 600 से अधिक बच्चे वहां रहकर निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करते हैं। उनका भोजन, जलपान, रहने की व्यवस्था, छात्रावास, कैजुअल ड्रेस, स्लीपिंग ड्रेस, स्कूल ड्रेस, कापी किताब, ये सारी व्यवस्था दिव्य प्रेम सेवा मिशन करता है। यदि दिव्य प्रेम सेवा मिशन के संरक्षण में ये बच्चे नहीं रहते, छात्र नहीं रहते, तो इसको ईसाई मिशनरियाँ उठा ले जाती और वो अपना धर्मांतरण के माध्यम से राष्ट्र विरोधी कार्यों में उसको लिप्त कराती। ये ऐसे सेवा संगठन जो दिव्य प्रेम सेवा मिशन है, उसको 27 वर्ष पूरा हो रहा है और अनेक आयामों के माध्यम से रचनात्मक गतिविधियों को करने में दिव्य प्रेम सेवा मिशन सक्रिय है। इस दिव्य प्रेम सेवा मिशन के सेवा कार्यों के समर्पित लखनऊ में 26 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर तक छत्रपति शिवाजी महाराज के ऐतिहासिक जीवन पर जाड़ता राजा महान नाटक का मंचन होने जा रहा है, जो जनेश्वर मिश्र पार्क में प्रतिदिन 4 बजे से लेकर 8 बजे तक वो नाटक होगा। यह दुनिया का सबसे बड़ा नाट्य होने जा रहा है, जिसमें 300 से अधिक पात्र रहेंगे। प्रत्यक्ष घोड़ा, हाथी, ऊंट, बैलगाड़ी रहेगी। 200 वर्ग फुट का मंच रहेगा। 4 स्टोरी का 4 एकड़ में एक किला बनेगा और उसकी तैयारी लगभग 20 दिन पहले से पूरी होगी। यह पुणे में की संस्था है जो जाड़ता राजा शिवाजी के जीवन पर आधारित नाटक होता है। उसी के निमित्त आज आदरणीय राजीव मिश्रा जी के पास वो संपर्क करने आए हैं और इनका उसमें बहुत सहयोग है। और इनके माध्यम से भी हम लोग ये चाहेंगे कि लखनऊ के अधिक से अधिक लोग जाड़ता राजा का जो महानाट्य का मंचन हो रहा है उसको देखने के लिए आए। प्रतिदिन 25,000 लोगों की देखने की व्यवस्था की जाएगी। एक ही नाटक प्रतिदिन होगा, जो आज होगा वही कल होगा, वही परसों होगा। तो हम लोग चाहते हैं कि 1.5 लाख के आसपास नागरिक उस नाटक को देखें। वो नाटक देखने की व्यवस्था निःशुल्क है, लेकिन जो दिव्य प्रेम सेवा मिशन का सदस्य रहेगा वही देखेगा। प्रवेशिका अनिवार्य है, तो अधिक से अधिक लोग उसका सदस्य बने, प्रवेशिका प्राप्त करें। यह व्यवस्था है। उसी के निमित्त विचार विमर्श करने के लिए और अधिक से अधिक सदस्यता हो, इसके लिए हम लोग आज आदरणीय राजीव मिश्रा जी के आवास पर आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, 2 प्रकार की छात्रों के लिए पहले तय है। जो दिव्य प्रेम सेवा मिशन का सदस्य बनेगा, छात्रों के लिए 200 रुपया है। जो वयस्क है, नागरिक है, उनका 1100 रुपया। इस नाटक का मंचन करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऐसा है कि 2 उद्देश्य है। पहला काम है कि दिव्य प्रेम सेवा मिशन में बताया, यह एक सेवा संगठन है और हरिद्वार में काम करता है।
2 छात्रावास, 2 स्कूल, 2 हॉस्टल, मिनी ITI, पैरा मेडिकल कॉलेज चलाता है। इसमें लगभग प्रति महीने में 80 से 90 लाख रुपया खर्च होता है और 150 के आसपास कर्मचारी काम करते हैं। तो समाज के सहयोग से ये सेवा संगठन चलता है। सरकार से किसी भी प्रकार का सहयोग इसमें नहीं लिया जाता है। ये अध्यात्म प्रेरित स्वैच्छिक सेवा संगठन है। उस सेवा कामों के समर्पित के लिए यह काम हो रहा है। एक तो उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य है कि छत्रपति शिवाजी महाराज आज के 350 वर्ष पहले हिंदवी स्वराज की स्थापना की थी। उसका ये 350वां वर्ष है। पूरे देश के नागरिकों से अपील है वो शिवाजी महाराज को समझें, उनको पढ़ें और उनके जीवन चरित्र से प्रेरणा लेकर भारत को शक्तिशाली देश बनाने में अपना योगदान दें। यह 2 उद्देश्य है। जो दिव्य प्रेम सेवा मिशन का सदस्य बनेगा उसकी जो सदस्यता शुल्क आएगी, यह नाटक में कुछ खर्च होगा और इसके अलावा जो सदस्यता शुल्क बचेगा उस सेवा काम में इसको लगाया जाएगा। राजीव जी, मेरा एक सवाल आपसे है। आप पहले से ममता चैरिटेबल ट्रस्ट को जो है वो चला रहे हैं और उसमें हज़ारों लोगों को आपने जो है वो उद्धार किया है उन लोगों का। अब ये क्या इस मतलब इसको थोड़ा सा जो कोलैबोरेशन हो रहा है ये ममता चैरिटेबल ट्रस्ट के साथ हो रहा है, राजीव मिश्रा के साथ हो रहा है, किस तरीके से सहयोग करेंगे आप? हम लोग पूरी टीम लगेगी। ये बहुत बड़ा कार्यक्रम है। लखनऊ में सौभाग्य है कि लखनऊ में हो रहा है और लखनऊ में कार्यक्रम होने का मतलब कि हमकी सबकी भागीदारी बहुत होनी चाहिए। और हम लोग ने इसके लिए एक अभियान चलाया कि वहाँ पे जाएं और इस नाटक को देखें, शिवाजी के बारे में सारी जानकारी ले और पूरी जिस तरह से आशीष जी ने इसकी संरचना की है, मुझे लगता है कि ये इतिहास रच देगा। इतनी भीड़ होने वाली है। पूरे प्रदेश से मैं फ़ोन कर रहा हूँ कि मैं भी आना चाहता हूँ, भैया मुझे पास देना है या कोई टिकट है ले लीजिएगा। ये चर्चा आने लगी है। तो जैसे मैं अवध क्षेत्र में बैठा था, 15 जिले से फ़ोन आ रहे हैं कि भैया मैं रहना चाहता हूँ उस कार्यक्रम में, मुझे भी आना है। तो ये चर्चा आशीष जी जो काम कर रहे हैं कुष्ठ रोगियों के लिए कोई काम करता है, एक इतना बड़ा काम अभियान कर रहे हैं। कुष्ठ रोगियों की शिक्षा दीक्षा, पढ़ाई लिखाई, उनको फ्री एजुकेशन, उनके एजुकेशन के साथ साथ उनको रोजगार भी देने का काम। अगर ये बड़ा कार्यक्रम है, ये छोटा मोटा कार्यक्रम नहीं है। पूरे उत्तर प्रदेश में हम देख रहे हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश में बैठक चल रही, जो बैठक में माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय केशव प्रसाद जी, माननीय स्वतंत्र देव सिंह, माननीय विजेश पाठक जी, बैठक में 1200 1400 व्यक्ति आ रहे हैं। मुझे लगता है कि इतिहास रचने वाला है लखनऊ। नहीं कुछ थोड़ा सा एक मिनट आपके ब्रीफ कर दिए सर, बिना क्या आपके कहना श्री चाहेंगे इस कार्यक्रम, जितना बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है लखनऊ में, क्या कहना चाहेंगे सर? आदरणीय राजीव जी और कामेश्वर जी ने विषय रखा है, बस उसी में 2 बातें जोड़ देता हूँ। क्योंकि सेवा साधना के 27 वर्ष पूर्ण हुए हैं दिव्य प्रेम सेवा मिशन के। 27 वर्षों में 27 से ज़्यादा सेवा आयाम, सेवा प्रकल्प, सेवा गतिविधियाँ समाज के ज़रूरतमंदों के ऊपर समर्पित हैं। ये अनंत काल तक इसी प्रकार से चलती रहे। व्यक्ति की तो सीमा होती है, आयु होती, इसलिए समाज का समर्थन, समाज का सहयोग, समाज का आशीर्वाद जरूरी होता है। दूसरा, समाज के आशीर्वाद के साथ में हमारे लोग अपने भूगोल से, अपने गौरवशाली इतिहास से न कट जाए कहीं। आपने कभी एक देखी होगी फिल्म, कई साल पर बाहुबली आई थी, तो उसका सेट देख के ही लगता है कि मेरे देश का गौरवशाली चीज कैसा था। ऐसे ही छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन को किताब में पढ़ना ठीक है, टीवी सीरियल में देखना अच्छी बात है, लेकिन जब प्रत्यक्ष जीवंत देखता है व्यक्ति सेट पर, तो एक गहरा संस्कार पड़ता है। तो समाज में अपने गौरवशाली अतीत के प्रति सम्मान का भाव जगे और हम फिर से हमारा भारत है विश्व में गौरवशाली सम्मान के साथ खड़ा हो, इसी उद्देश्य के साथ हमारा कार्यक्रम है। इसी आह्वान के लिए आज आपके माध्यम से बैठे हैं।